जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम पर जीत में। हम आ चुके हैं आपके सामने एक न्यू वीडियो लेकर आज मोशन एंड वन डायमेंशन की। तो आप सभी लोगों ने पहली क्लास देखी होगी जो कि हमने काफ़ी उसमें कवर करा दिया था। तो चलिए आज उससे आगे पढ़ाएंगे हम। तो हमने छोड़ा था औसत चाल तक पढ़ लिया था, उसके बाद हम आज पढ़ेंगे त्वरण। तो त्वरण क्या होता है, सबसे पहले हम त्वरण को पढ़ेंगे। तो वेग के परिवर्तन की दर को ही हम त्वरण कहते हैं। जो हमारा वेग होता है उसकी दर को ही, उसके परिवर्तन की दर को ही हम वेग त्वरण कहते हैं। इसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं। तो वेग ए बराबर, अब वेग क्या है हमारा, वेग अपॉन डी टी, परिवर्तन यानी दर टी। तो ए बराबर हो गया डी अपॉन डी वी अपॉन डी टी हो गया। जो हमारा त्वरण है वो कैसी राशि होती है, जो हमारा त्वरण है वो एक सदिश राशि होती है। और त्वरण यानी वेग का मीटर पर सेकंड, इसका मात्रक होता है हो गया एल टी माइनस के 2 होता है। और ए बराबर होता है यानी आप मीटर परसेंट डी वी यानी एस डिस्प्लेसमेंट यानी एस अपॉन डी टी, डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी, ये वाला हमारा फॉर्मूला हो गया। अगर कोई पूछे वेग तथा त्वरण में संबंध बताइए तो ए बराबर डी वी अपॉन डी टी हमारा ये संबंध हो जाएगा। अब चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारे यहाँ होता है हमारा त्वरण, तो त्वरण कितने प्रकार का होता है। जो हमारा एक्सलेशन है त्वरण, वो कितने प्रकार का होता है। त्वरण हमारा 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 धनात्मक, नंबर 2 ऋणात्मक, नंबर 3 शून्यात्मक। तो हमारे सबसे पहले हम त्वरण के प्रकार पढ़ेंगे। तो त्वरण के प्रकार, तो त्वरण कैसा होता है। नंबर 1 धनात्मक, नंबर 2 ऋणात्मक, नंबर 3 शून्यात्मक। तो जो हमारा धनात्मक होता है उसमें वेग हमारा कैसा होता है। जो धनात्मक त्वरण होता है उसमें वेग हमारा घटता है कि बढ़ता है। वेग यानी एक्सेलरेशन कैसा रहता है हमारा, वेग हमेशा उसमें बढ़ता है। जो हमारा ऋणात्मक होता है उसमें वेग हमेशा घटता है। और जो हमारा शून्यात्मक है उसमें त्वरण कितना होगा हमारा, 0 होगा। और वेग यानी नियतांक होगा, सी कांस्टेंट होगा हमारा, वेग नियतांक होगा। तो हमारा धनात्मक इसमें भी एक्सेलरेशन बढ़ेगा और इसमें एक्सेलरेशन घटेगा। और इसमें ए बराबर 0 रहेगा हमारा शून्यात्मक है, और बी बराबर कांस्टेंट रहेगा। तो ये एक बार नोट कीजिए सभी लोग। उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे की ओर है हमारा गति के समीकरण। तो अब हम पढ़ेंगे गति के समीकरण। गति के कौन कौन से समीकरण होते हैं, गति के कितने समीकरण होते हैं। हमारी गति के 3 समीकरण होते हैं। v बराबर होता है u प्लस के डी टी, दूसरा होता है s बराबर यू टी प्लस के 1/2 ए टी स्क्वायर होता है। और तीसरा होता है v बराबर यू स्क्वायर प्लस के 2a टी, ये हमारे 2as, ये हमारे 3 समीकरण होते हैं। तो चलिए गति के समीकरण को हम एक बार लिखेंगे। उसके बाद हम ये नोट कीजिए, उसके बाद हम नोट कीजिए तो अब हम गति के समीकरण की ओर बढ़ते हैं। तो हमारी जो गति है उसके कितने समीकरण होते हैं, गति के हमारी के 3 समीकरण होते हैं। नंबर 1 गति के, अब हम गति के समीकरण पढ़ेंगे सभी लोग। जो हमारी गति है, गति के समीकरण, तो गति के समीकरण, पहला समीकरण क्या होता है, v बराबर यू प्लस के ए टी, ये हमारा समीकरण होता है, प्लस के ए और टी, समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या होता है, s बराबर हमारा समीकरण क्या होता है, दूसरा समीकरण क्या होता है, यू टी प्लस के 1/2 क्या होगा, ए टी
वेलोसिटी ये हमारा दूसरा समीकरण है। अब तीसरा समीकरण क्या होता है, गति का जो हमारा होता है वो गति का क्या समीकरण होता है, v स्क्वायर बराबर दिखा u स्क्वायर प्लस के 2as। ये हमारे गति के 3 समीकरण हो गए हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि गति के कितने समीकरण होते हैं, गति के 3 समीकरण होते हैं, तो अब चलिए इनके हम v बराबर क्या हो गया हमारा, u बराबर क्या होगा और s बराबर क्या होगा, इसके बारे में पढ़ेंगे, और a बराबर क्या होगा। यहाँ से क्वेश्चन बनाता है वो हर बार एग्जामिनेशन एनडीए एग्जाम में। तो b बराबर क्या होगा, अंतिम वेग, b बराबर हमारा होगा अंतिम वेग, u बराबर क्या होगा, प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग, s बराबर क्या होगा, विस्थापन, विस्थापन, और a बराबर क्या होगा, त्वरण। एक बार ये नोट कीजिए जल्दी से, उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं ग्राफ की तरफ। तो सबसे पहले हम ग्राफ पढ़ेंगे, तो ग्राफ क्या होता है वो उसके बारे में हम जांच करेंगे। तो चलिए ये नोट कर लिया होगा आप सभी लोगों ने। उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं हम ग्राफ यानी विस्थापन समय ग्राफ पढ़ेंगे हम, ढाल यानी स्लोप, स्लोप का पहले पढ़ेंगे हम यानी ढाल का ग्राफ पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले ग्राफ पढ़ेंगे, ग्राफ, क्योंकि हमारा जो ग्राफ है यहाँ से एनडीए एग्जामिनेशन एनडीए फर्स्ट 2023 में यहाँ से हमारे एक क्वेश्चन आया था एनडीए एग्जाम में फिजिक्स में से। तो चलिए हम सबसे पहले स्लोप का पढ़ेंगे, यानी जो हमारा स्लोप है उसका ग्राफ पढ़ेंगे। तो हमारा जो स्लोप है उसका फॉर्मूला क्या होता था, आपको मैथमेटिक्स में हमारे महेश सर हैं वो पढ़ाएंगे, ds/dt। ये स्लोप का हमारा फॉर्मूला होता था, ये सबको मालूम है मैथमेटिक्स में, जो हमारा कौन सा चैप्टर 2D या 2D में पढ़ाएंगे हमारे स्लोप निकालना, जो स्लोप निकालना 2D है हमारा जो मैथमेटिक्स में, उसमें आपको पढ़ाएंगे सर। तो चलिए अब हम स्लोप निकालते हैं। तो सबसे पहले हमारा ये क्या है, ये t हो गया, ये और s हो गया, ये t हो गया और ये s हो गया। अब यहां से एक ये गया, क्या गया, ये निकल गया। यहां से एक और लंब डाला हमने, तो ये थीटा कोण हो गया, ये हमारा dt हो गया और ये हमारा ds हो गया। तो चलिए हम सबसे पहले नोट पॉइंट पढ़ेंगे, जो हमारा विस्थापन का समय ग्राफ होता है, ये हमारा विस्थापन समय ग्राफ होता है, ठीक है। ये जो हमारा समय ग्राफ है ये विस्थापन का समय ग्राफ है, ये हमारा। तो जो समय विस्थापन समय ग्राफ का ढाल हमेशा वेग होता है। जो हमारा विस्थापन समय ग्राफ है, विस्थापन समय ग्राफ का ढाल यानी स्लोप क्या होता है, वेग होता है। जो विस्थापन हमारा समय ग्राफ है उसका क्या होता है, ढाल क्या होता है, और समय ग्राफ का ढाल क्या होता है। जो हमारा समय ग्राफ है, समय ग्राफ, उसका ढाल क्या होता है, उसका कोई बताएगा ढाल, उसका ढाल होता है त्वरण, ठीक है। अब उसके बाद हमारा कौन सा बचा, संवेग, और अब हमारा बचा संवेग समय ग्राफ। संवेग समय ग्राफ का क्या होता है, संवेग समय ग्राफ का क्या होता है, हमेशा बल होता है। ये नोट कीजिए एक बार, उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे अब विस्थापन समय ग्राफ। तो विस्थापन समय ग्राफ क्या होते हैं, तो चलिए अब हम विस्थापन समय ग्राफ को पढ़ते हैं। आगे की तरफ ये एक बार नोट कर लीजिए, कर लिया होगा सभी लोगों ने, उम्मीद करता हूँ।
चलिए हम विस्थापन समय ग्राफ की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा विस्थापन समय ग्राफ है वो कैसा होता है, क्या होता है, उसको देखेंगे। चलिए विस्थापन समय ग्राफ। विस्थापन समय ग्राफ। विस्थापन समय ग्राफ। अब विस्थापन समय ग्राफ में नंबर 1, अगर पिंड स्थिर अवस्था में, कोई भी पिंड, कोई भी वस्तु अगर स्थिर अवस्था में है, नंबर 1, अगर कोई पिंड स्थिर अवस्था में है, स्थिर अवस्था में है, तो उसका समय ग्राफ क्या होगा। ये क्या था हमारा एस था, ये हमारा टी था। अगर पिंड स्थिर अवस्था में है तो हमारा जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा, ऐसा ये बनेगा। इसको जल्दी से नोट कीजिए सभी लोग एक बार। नोट कीजिए जल्दी से जल्दी, तब तक मैं इंक डाल लूं। नोट कर लिया। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। और हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे दूसरा, अगर पिंड समान वेग से गति कर रहा हो, अगर हमारा जो पिंड है वो पिंड, कोई भी वस्तु है, अगर पिंड हमारा समान वेग से गति कर रहा हो। नंबर 2 में पढ़ेंगे, अगर पिंड हमारा जो समान वेग से गति कर रहा हो तो ग्राफ कैसा बनेगा। अगर पिंड समान वेग से गति करे, अगर जो हमारा पिंड है वो समान वेग से गति करे तो हमारा समय ग्राफ कैसा बनेगा। ये ठीक है, ये हमारा एस था, ये हमारा टी था, ये गया। ठीक है, ठीक। अब अगर हमारा पिंड समय वेग, अगर हमारा पिंड समान वेग से गति कर रहा है तो हमारा ये ग्राफ बनेगा। तो हमारा जब समान वेग से गति करेगा तो हमारा फॉर्मूला क्या आता है, v बराबर ds/dt। अब नंबर 3, अगर जब वस्तु एक समान त्वरण से गति करे, अब जो अगर कोई पिंड है वो एक समान वेग से गति करे तो समय ग्राफ हमारा कैसा बनेगा। चलिए इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 3, अगर पिंड एक समान त्वरण से गति करे, त्वरण से गति करे, अगर हमारा जो पिंड है वो कोई भी पिंड है ये एक समान त्वरण से गति कर रहा है तो हमारा समय ग्राफ कैसा बनेगा। तो जो हमारा समय ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, चलिए उसके बारे में देखते हैं। तो ये तो हमको अपना काम करना ही है, ये वाला हम जानते ही, ई हो गया टी, ई हो गया हमारा एस हो गया। ठीक है, अगर हमारा त्वरण से गति कर रहा है, एक समान त्वरण से, तो हमारा कैसा बनेगा, ये वाला ग्राफ
बनेगा। अब एक समान गति कर रहा है ना, ये लगा दो, ठीक है, ठीक समझ में आ गया। अब इसमें हमारा a बराबर c हो गया, एक समान से कांस्टेंट है, एक समान है यानी, तो a बराबर क्या होता है dv अपॉन dt बराबर यानी c हो गया, a बार dv अपॉन dt अपॉन c हो गया, यानी अब a बराबर हो जाएगा हमारा d स्क्वायर x अपॉन dt वाला ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। कांस्टेंट यानी डिस्प्लेसमेंट है तो इधर को उधर ले जाएंगे, हटा लगा देंगे, b बराबर फॉर्मूला लगा देंगे डिस्प्लेसमेंट वाला, उसके बाद हमारा ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा a बराबर डी स्क्वायर अपॉन डी टी। तो चलिए इसको नोट कर कीजिए जल्दी से, उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक और केसेस रह गया है, जब वस्तु एक समान ऋणात्मक त्वरण से गति करे, जब वस्तु जब वस्तु ऋणात्मक त्वरण से गति करे तो हमारा वेग कैसा बनेगा, जो हमारा वेग समय ग्राफ होगा ये हमारा s होता है, ये हमारा t होता है। ये ऋणात्मक समय वेग ग्राफ से गति करेगी तो हमारा जो ग्राफ होगा वो कैसा बनेगा, तो हमारा ऋणात्मक यानी यहाँ बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा। तो a बराबर हमारा c हुआ, a बराबर c हुआ, तो a बराबर dv अपॉन dt बराबर c, a बराबर d स्क्वायर अपॉन dt, यानी ये ऋणात्मक में आ जाएगा। समझ में आ गया। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके आगे वेग समय ग्राफ पढ़ेंगे, उसके बाद त्वरण समय ग्राफ पढ़ेंगे, उसके बाद ये हमारा मोशन इन 1 डायमेंशन चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद मोशन इन 2 डायमेंशन चैप्टर चालू करेंगे। अब जल्दी बता दें आपको, हमारी लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगी। जो हमारे अरबाज सर हैं वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है अभी, तो उसको सर सही कर रहे हैं, तो लाइव क्लासेस शुरू हो जाएगी। जो हमारे अरबाज सर हैं एक बढ़िया फैकल्टीज है अपने आप में, वो कंप्यूटर के उनको ज्ञाता मानो बढ़िया है वो। तो चलिए वो अभी कुछ टेक्निकल इशू है, इसीलिए वो क्लासेस को लाइव चैनल को सही कर रहे हैं। तब तक के लिए हम बिता लेते हैं आपसे, कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, और न्यू टॉपिक तो नहीं है, न्यू आगे से आगे के, उसके बाद एक दिन के बाद न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। और जल्दी ही हम आपको बता दें हमारी जो एसएसवी फैकल्टीज है वो आने वाली है, तो आप टेंशन रहिए लोग। हमारी जो एसएसवी की एक धुरंधर आने वाले हैं, आपका इवेंट बना देंगे हम, जो हमारे एडवांस सर हैं वो आपका इवेंट बना देंगे। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। और आपकी मैथमेटिक्स की क्लास तो चल रही होगी, आप लोगों ने, जिस लोगों ने नहीं देखी है, जिस बच्चों ने नहीं देखी है, वो एक बार जाकर क्लास को देख लें जरूर। और आपकी मैथमेटिक्स क्लास तो हो रही है, मैं भी ले सकता हूँ क्लास आपकी अगर चाहा तो मैंने, और आपकी इंग्लिश की क्लास भी जल्दी स्टार्ट होने वाली, और हिस्ट्री ज्योग्राफी की क्लास आपकी जल्दी स्टार्ट होने वाली, और एसएसवी की क्लास आपकी सब क्लासेस जल्दी स्टार्ट होने वाली है। इसलिए जो भी बच्चे हमारे चैनल से न्यू जुड़े हुए, एक बार वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे जो भी आने वाली वीडियो है वे आप तक पहुँचती रहें। और जब लाइव चालू हो जाएगी तो आप तो फिर लाइव में आना आराम से, बिल्कुल नो टेंशन फ्री होके। और हमारी एक बात और बता दें कि जो हमारी केमिस्ट्री की क्लासेस है वो आपकी मार्च के मंथ में चलेगी। बहुत बच्चों के कमेंट आ रहे थे, मेरे पास कॉल भी आए कि सर केमिस्ट्री की क्लासेस कब लोगे, तो मैंने बोला कि बच्चों मैं केमिस्ट्री की क्लासेस मार्च में ले जाएगी, क्योंकि जब तब तक फिजिक्स खत्म हो जाएगी, क्लासेस बहुत हो रही हैं। इसीलिए जो भी बच्चे हैं वो आराम से पढ़ें, बिल्कुल नो टेंशन फ्री हो, और अपने एग्जाम को 21 अप्रैल वाले एग्जाम को टारगेट करें। एनडीए का एग्जाम है जो कि यूपीएससी कंडक्ट कराती है, उसको एकदम अपने यहाँ में टफेस्ट एग्जाम है, तो वो इसको सिंपल बनाए, हमारे से जुड़े, हमारी टीम के साथ जुड़े। और जो हमारी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है वो भी सही होने वाली है। जो हमारे अरबाज सर हैं वो एकदम अपने यहाँ में बढ़िया फैकल्टी, उनको हम कल दिखाते हैं, आज तो वो है नहीं है, तो कल या परसों वीडियो में दिखाएंगे, थंबनेल पे लगा देंगे। चलिए आज के लिए विदा लेते हैं, और
मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।